Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mobushir Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. क्वेश्चन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, इंफॉर्मेटिव, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारा आज का सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हमारा टॉपिक है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है? लेजिस्लेचर अपनी पावर्स को डेलीगेट क्यों करती है, किन को करती है, किन अदारों को करती है, किस तरह की डेलीगेशन अदारे अपनी कर सकते हैं, किस तरह की डेलीगेशन अदारों को इख्तियार है कि वो अपनी कानून साजी कर सकते हैं अपने अदारे के लिए, अपने मातहत सबॉर्डिनेट अमले के लिए, लोगों के लिए वो कानून साजी अमल में ला सकते हैं। और ये लेजिस्लेशन कानून साजी का इख्तियार देती क्यों है? इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मज़ीद बना मेरे फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए और सी फर्स्ट कर लें, वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफ़िल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप 2 लोगों की हेल्प और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सबसे पहले लेजिस्लेचर या लेजिस्लेशन का व्यू दे दूँ। बेसिकली किसी भी मुल्क, स्टेट की जो लेजिस्लेशन का काम है वो उसकी पार्लियामेंट के पास होता है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट कौमी असम्बली और सेनेट कहलाती है। पार्लियामेंट उस मुल्क के लिए कानून साजी करती है, उस मुल्क के लिए कवानीन बनाती है। लेकिन ये जो एक कॉन्सेप्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, इसका पर्पज़ मकसद क्या है? अब पार्लियामेंट मेजर कवानीन तो बना सकती है, लेकिन छोटे छोटे अदारों के लिए छोटी छोटी कानून साजी करना बहुत टेक्निकल मैटर होता है। तो लॉ के इस कॉन्सेप्ट के तहत, लॉ की इस थ्योरी के तहत, डेलीगेटेड लेजिस्लेचर के तहत पार्लियामेंट कुछ अदारों को इख्तियारात डेलीगेट कर देती है कि जी अच्छा। यहाँ पर एक और चीज़ है कि वो अदारे लामहदूद इख्तियारात के मालिक नहीं होते कि कोई भी कानून बना दे, किसी भी तरह का कानून बनाते। अल्ट्रा वाइड्स जाके वो कवानीन नहीं बना सकते, इंट्रा वाइड्स वो कवानीन बनाएंगे। अल्ट्रा वाइड्स और इंट्रा वाइड्स क्या होते हैं ये भी हम क्वेश्चन में आगे जाके इसको ब्रीफली पढ़ते हैं। तो पार्लियामेंट को एक बुक, एक कोड दे दिया जाता है। तो पार्लियामेंट किसी भी अदारे को एक बुक, एक कोड दे देती है कि आपका ये कानून है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इस तरह की आपके कवानीन है। अब इसके अंदर रहते हुए आपने अपने अदारे के लिए कानून साजी करनी है। एक कंपनी है, उसको इख्तियार दे दिया जाता है कि आप अपने अदारे के लिए, अपनी कंपनी के लिए खुद कानून साजी करें। आपके मैनेजर कितने हों, डायरेक्टर्स कितने हों, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, आपके अदारे के अंदर कितने वर्कर काम करेंगे, कितनी देर तक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, कौन सा शख्स किस काम के ऊपर तैनात होगा, किस शख्स के पास क्या जिम्मेदारी होगी। तो इन तमाम चीज़ों को पार्लियामेंट डेलीगेट कर देती है, डेडिकेट कर देती है किसी अदारे को कि जी आप अपने अंदर के कवानीन खुद बनाएं। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर एक चीज़ है कि वो अदारा आउट ऑफ लॉ जाकर कानून नहीं बना सकता, आउट ऑफ लॉ जाकर कानून साजी नहीं कर सकता। क्यों, कैसे? जैसे कि अब एक कंपनी अपने अदारे में ये कानून साजी नहीं कर सकती कि मेरे जो वर्कर हैं वो 8 घंटे नहीं 16 घंटे काम करेंगे या 12 घंटे काम करेंगे। हाँ, अगर वो 8 घंटे से ज़्यादा की लिमिटेशन 8 घंटे की लिमिटेशन ख़त्म करके टाइम को ज़्यादा रखते हैं, 10 घंटे या 12 घंटे या 14 घंटे, तो उनको साथ में ये मेंशन करना पड़ेगा कि जो शख्स एक्स्ट्रा टाइम लगाएगा उसको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। अदरवाइज़ कोई ऐसी कानून साजी नहीं की जा सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के या किसी और जनरल लॉ के अगेंस्ट जाए। कोई कंपनी ये कानून साजी नहीं कर सकती कि जी हमारे लोग किसी को भी मार सकते हैं, किडनैप कर सकते हैं। यानी कि जो लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, जर्नल लॉज एंड स्पेशल लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी हस्ती वजूद ऑलरेडी है, उनके अगेंस्ट कानून साजी नहीं की जा सकती। डेट इज़ कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। आप अपने अदारे की हद तक कोई भी कानून साजी कर सकते हो कि अदारे की ओपनिंग कितने बजे करनी है, कितने बजे खुला करेगा, कितने बजे बंद होगा। एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कानून साजी कर सकती है कि हमारे अदारे में किस तरह के टीचर होंगे, उनकी फैकल्टी की एजुकेशन क्या होगी, कितने टीचर होंगे, हमने जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन देना है किस मेरिट पर एडमिशन देना है,
कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन देंगे हम, किस तरह के मेरिट पर एडमिशन देंगे हम, स्टूडेंट का जो क्राइटेरिया है एजुकेशन का वो किस तरह का होना चाहिए, कौन से स्टूडेंट को हम प्रेफरेंस देंगे, स्कॉलरशिप हम किस परसेंटेज से ऊपर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो एक कंपनी, एक यूनिवर्सिटी, एक अदारे के कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर मेंशन होती हैं, ये बेसिकली डेलीगेटेड लेजिस्लेचर के तहत किसी कंपनी, अदारे को, किसी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज को या किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अदारे को या गवर्नमेंट सेक्टर के अदारे को ये इख्तियार मिलता है कि वो अपने अंदर की कानून साजी इंट्रा वायर्स के तहत खुद कर सकता है, कानून के अंदर रहते हुए। अल्ट्रा वायर्स नहीं, इंट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स क्या है कि अगर कोई कानून मौजूद नहीं है या कोई कानून मौजूद भी है तो बायून द लॉ जाकर इख्तियार से तजावुज़ करके कोई काम करना। इंट्रा वायर्स इख्तियारात के अंदर रहकर काम करना। Term delegate legislature define the definition. Delegate legislation is an act of legislative body which contemplates sending away transfer of authority to enact by law executive branch, जहाँ पर पार्लियामेंट एक एक्सपीरियड अदारा अपने मातहत अदारों को अपने इख्तियारात सेंड करता है कि आप इन मामलात में अपने अदारे की हद तक कवानीन बना सकते हैं, कानून साजी कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, फिलॉसफी डेलीगेट लेजिस्लेशन। इसकी फिलॉसफी क्या है? चूँकि पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है, वो छोटे छोटे मामलात में कानून साजी नहीं कर सकता। अब वो एक स्कूल की कानून साजी तो नहीं करेगा कि जी स्कूल में कितने बच्चे आएंगे, किस तरह का मेरिट होगा, बच्चे यूनिफॉर्म क्या पहनेंगे, कितने बजे कौन सा पीरियड होगा, किस पीरियड का इख्तिताम कितने बजे होना है, कौन सा पीरियड 45 मिनट का होगा और कौन सा 1.5 घंटे का। अब पार्लियामेंट ये छोटे छोटे काम तो नहीं, तो इसलिए पार्लियामेंट एक कोड ऑफ कंडक्ट दे देती है, एक लॉ बनाकर दे देती है अदारे को, और कहते हैं कि आप अपने रूल्स, अपने जो बेसिक लॉज हैं, अपने जो स्मॉल लॉज हैं, वो आप खुद तैयार करके खुद बना सकते हैं, बट आपके कानून जर्नल, स्पेशल, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। डेलीगेट लेजिस्लेशन एंड सेपरेशन ऑफ पावर, इन दोनों में क्या फ़र्क है? सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर पावर बिल्कुल अलग हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात बिल्कुल अलग है, वो अपने इख्तियारात में किसी को जवाब दे नहीं है। जो प्रेसिडेंट है उसके इख्तियारात बिल्कुल अलग है, वो अपने इख्तियारात में किसी को जवाब दे नहीं है। दैट इज़ अ सेपरेशन ऑफ पावर, जहाँ पर डिफरेंट लोगों की जो पावर्स हैं वो अलग अलग होती है। वो अपनी पावर्स में, अपनी अथॉरिटी, अपनी कैपेसिटी के अंदर रहकर जो भी कर सकते हैं, वो किसी को जवाब दे नहीं होते। बट जवाब दे का मतलब ये नहीं कि वो पार्लियामेंट को या अदलिया को जवाब देनी है। जवाब दे से मुराद ये है कि वो किसी को बताने के पाबंद नहीं कि हम ये काम कर लें, हम ये कर लें, हम इस तरह से कर लें, हम इस तरह से कर लें। तो मतलब वो तकरीबन टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। बट डेलीगेट लेजिस्लेशन के अंदर जो अदारा है वो जवाबदेह भी होता है पार्लियामेंट को, एंड जो पार्लियामेंट ने उसको लिमिटेशन, जो बाउंड्रीज दे दी हैं, उनसे वो बाहर नहीं जा सकता। दैट इज अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट हेडिंग, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमेशा सबऑर्डिनेट को दी जाएगी। सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को डेलीगेट नहीं कर सकता कि आप अपने ये कानून बना सकते हैं, मैंने आपको बना दिया। तो डेफिनेटली ये सुपीरियर से इन्फीरियर की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। पर्पज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इसका पर्पज क्या है? टू रिलीज प्रेशर अपॉन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से ये लेजिस्लेचर से प्रेशर्स को कम करना। टू मेक लॉ मोर टेक्निकल, जो टेक्निकलिटीज होती है किसी अदारे के अंदर, छोटी छोटी मामलात, उनको अदारा बेहतर समझ सकता है। तो बजाय पार्लियामेंट ऊपर से बैठ के लॉ बनाए जो कि टेक्निकली वो फॉल्ट पैदा करेंगे, तो बेहतर है अदारा अपने टेक्निकल मामला को चूँकि समझता है, वो अपने बेसिक लॉज खुद बना सकता है। मोर क्विक रेमेडी, मोर क्विक रेमेडी, अमेंड, डिस्कार्ड एंड रिपील। अदारा अपने कवानीन को जल्दी से रिपील कर सकता है, अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है, अल्टरेशन कर सकता है। रूल रिगार्डिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, रूल क्या है? सबऑर्डिनेट जो अथॉरिटी होगी वो इंट्रा वायर्स, यानी कि कानून के दायरे में रहते हुए या जो कोड ऑफ कंडक्ट उसको दिए हुए हैं, जो लिमिटेशन बाउंड्रीज उसको दी गई हैं, उनके अंदर रहते हुए काम करेगी, बियॉन्ड द लॉ जाकर काम नहीं करेगी। सेकेंडली, वो किसी भी कानून के अगेंस्ट, उस मुल्क के अंदर जो कानून एग्जिस्ट करता है उसके अगेंस्ट जाकर, यानी कि कोई अदारा ये नहीं कह सकता कि हम शराब बेचा करेंगे, हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेंगे, हम क्राइम करेंगे, या अपने अदारे के मुलाजमीन को वो परमिशन देंगे जी आप कोई भी जुर्म कर सकते हो, कहीं पर किसी भी तरह की कोई वारदात अंजाम दे सकते हो, आपको कोई भी नहीं पूछेगा। जैसे ये सिक्योरिटी की जो एजेंसीज होती हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करती हैं, तो इस तरह से वो अदारा कानून के अंदर रहकर काम करेगा, कानून के बाहर जाकर, अल्ट्रा वायर्स जाकर काम नहीं करेगा। Who can be vested with delegated legislation to legislature? Any administrative agency, executive branch, government department, statutory body, local authorities, ministers concerned, ये लोग किसी भी अदारे को इख्तियारात ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ डेलीगेट लेजिस्लेशन, कंडीशनल लेजिस्लेशन, सप्लीमेंट्री और सबऑर्डिनेट। डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, जो जिसको इख्तियार डेलीगेट किए गए हैं वो फर्दर किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता। यानी कि एक कंपनी अपने इख्तियार किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि जी आप इसके ऊपर कानून साजी करें, हम आपको करें। हाँ, एक कंपनी अपने ही किसी नुमाइंदे को
अपने किसी सबॉर्डिनेट मेंबर को, अपने किसी डायरेक्टर, किसी मैनेजर, किसी ऐसे ऑफिसर को जो इस कंपनी में काम कर रहा है उसको ज़रूर कह सकती है, लेकिन अपनी जो डेलीगेटेड पावर्स हैं जो उसको पार्लियामेंट से लेजिस्लेचर से मिली है उनको किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती कि ये हमें मिले, आप भी अपने कानून साजी कर सकते हैं। उनको अलग से लेजिस्लेचर देगी तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो लिहाजा आप अपने इख्तियारात या जो आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मिली है, पावर्स मिली है, उनको आगे डेलीगेट नहीं कर सकते। लिमिट ऑफ डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेशन, इसकी लिमिट्स क्या है? बायून द लॉ जाकर नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट आप जाकर कानून साजी नहीं कर सकते, लॉज के अगेंस्ट आप कानून साजी नहीं कर सकते, क्रिमिनल या अनएथिकल इमोरल एक्टिविटीज़ के ऊपर आप कानून साजी नहीं कर सकते कि इनको आप जायज़ या इनको जायज़ डिक्लेयर कर दें, इनको लीगल डिक्लेयर कर दें। कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसको कंट्रोल कौन करेगा? जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट और अल्ट्रा वाइज। ये तीन चीज़ों से, अल्ट्रा वाइज यानी कि बायून द लॉ जाकर आप भी इनको कंट्रोल कर सकते हो। अगर कोई शख्स या कोई अदारा ऐसे कानून साजी कर रहा है जो कि आइन के मुतरादिफ है, जो कि आइन के मुखालिफ है, कानून के मुखालिफ है या फंडामेंटल राइट के मुखालिफ है, तो वहाँ पर जाकर आप इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जुडिशियल रिव्यू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर लिया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी अदारा जो कानून बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लेकर 100 मोटो लेकर उनसे पूछ सकते हैं कि आया आपने ये जो कानून साजी की है ये ठीक भी है या गलत। नेक्स्ट हेडिंग है जी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी एंड रेटिफिकेशन। ये हेडिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। अल्ट्रा वाइज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, दिस इज आल्सो इफेक्टिव कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। द मैनिफेक्टो ऑफ सच कंट्रोल इज मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम बिकॉज द एग्जिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट सॉवरेनिटी एग्जिस्ट। अल्ट्रा वायर्स बेसिकली यूनाइटेड किंगडम के अंदर ज़्यादा फाल है, ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है। तो पार्लियामेंट किसी भी मामले के ऊपर बियॉन्ड द लॉ जाकर भी कानून साजी कर सकती है, उस मामले की देखभाल कर सकती है। बाकी दुनिया में कहीं पर भी अल्ट्रा वायर्स की इतनी खास अहमियत वक़्त नहीं है। एग्जाम्पल्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसकी या लेजिस्लेशन की एग्जाम्पल्स क्या हैं? वासा एक्ट 1959, 1958 रेलवे एक्ट, एक्सचेंज कमीशन एक्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी, कंट्रोल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पासो, वासा, TPA, PLA, PTCL, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको हम LDA भी कहते हैं, ट्रैफिक रूल्स एटसेट्रा, ये बेसिकली डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस है। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड मार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।